Hello student, in today's class we will understand about water seal drainage system in step by step manner. Okay, so what is water seal drainage system or why it is necessary? So water seal drainage system, which is also known as closed chest drainage system, is used to remove abnormal collection of air, blood, fluid, pus, or lymph in the pleural cavity. Okay, as you can see in the diagram, मैंने यहाँ पे शो किया एक लंग्स का डायग्राम जिसमें मैंने बहुत मेजर एनाटॉमी तो नहीं पढ़ा, एक बेसिक मैंने आपको बताया जो इस वीडियो में आपको काम आने वाला है। हमें पता है कि जो लंग्स है उसमें दो तरह की लेयर्स होती हैं, एक हमारी पैराइटल होती है और एक हमारी विस्रल लेयर होती है। इन दोनों के बीच में जो एक गैप होता है उसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं, यानी इन दोनों के बीच में एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है दो लेयर्स के बीच में, तो उसे हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं। उस प्लूरल कैविटी में अगर किसी भी कॉज की वजह से अगर ट्रॉमेटिक इंजरी हुई या कोई पैथोलॉजी हुई है, उसकी वजह से अगर एबनॉर्मल अमाउंट में अगर एयर कलेक्ट हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है, ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, फ्लूइड है, पस है, लिम्फ है, तो बेसिकली क्या करेगी, लंग्स को कंप्रेस करना स्टार्ट करेगी। सपोज यहाँ पे जो कैविटी है, अगर यहाँ पे हम फ्लूइड का एक्यूमुलेशन करवा दें या ब्लड का या एयर का, तो बेसिकली क्या करेगी, लंग्स को फ्लूइड अपना स्पेस बनाएगा। किसी पैथोलॉजी की वजह से सपोज वहाँ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ट्यूबरक्लोसिस देखें तो वहाँ प्लूरल कैविटी में क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है, जो कि क्या करता है, लंग्स को कंप्रेस करता है। अब लंग्स को कंप्रेस करेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एक तो लंग्स का अपना फंक्शन जो होता है उसमें इम्पेयरमेंट होने लगेगा, लंग्स कंप्रेस होने लगेगा, गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होने लगेगा, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने लगेगी। ये सारी प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम्स है जो अराइज होगी। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए, उससे और कम करने के लिए हम एक सिस्टम का यूज करते हैं जिसे हम वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। फर्दर वी विल डिस्कस कि इस सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, कैसे इंडिकेशन है, कौन से इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करके हम इसको इसको इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। ओके, अभी ये समझना है कि बेसिकली वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम हम किस कंडीशन में कर रहे हैं। तो वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या फिर आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो एबनॉर्मल अमाउंट में कलेक्शन हो रहा है प्लूरल कैविटी में, आइदर इट इज गैस और ब्लड इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन या पस है, उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम का। ओके, जिसको हम और क्या किस नाम से जानते हैं, क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ है कि अगर एबनॉर्मल अमाउंट में अगर एयर कलेक्ट हो जाएगी तो उसको हम नीमोथोरैक्स बोलते हैं। अगर ब्लड कलेक्ट हो रहा है तो इसे हीमोथोरैक्स बोलते हैं। हीम से आप याद रखिएगा हीमोथोरैक्स। फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है तो आप सबको मालूम है, तो बहुत कॉमन टर्म है, प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है। अगर पस है तो इम्फाइसीमा बोलते हैं, एंड लिम्फ है तो काइलोथोरैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन है कि अगर प्लूरल कैविटी में कलेक्ट हो रहा है कुछ भी, तो ये सारी कंडीशन है कि हम किस तरीके से इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये हमारा मेडिकल टर्म्स होते हैं। ठीक, अच्छा, आपने ये बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूजन हो सकती है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, एक तो आपने सुना होगा थोरासेंटेसिस, दूसरा सुना होगा चेस्ट ट्यूब, तीसरा सुना होगा निडल डीकम्प्रेशन। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर किसी पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, थोरासेंटेसिस करेंगे, चेस्ट ट्यूब अगर पेशेंट को डाल देंगे, या फिर हम निडल डीकम्प्रेशन करेंगे? सोच के बताइए। देखिए, ऐसा पेशेंट जिसमें प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है, उस कंडीशन में हम थोरासेंटेसिस कर सकते हैं। ठीक, थोरासेंटेसिस क्या होता है, बेसिकली हम बेस्ट साइड ही परफॉर्म करते हैं। इसमें हम निडल्स इंसर्ट करके, जो हमारी बीटी सेट वाली जो निडल होती है उसमें से हम उस निडल को यूज करके जितना भी फ्लूइड है हम उसको बाहर की तरफ ड्रेन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही प्लूरल रिफ्यूजन रिकरेंट हो, यानी ऐसे कंडीशन बार बार हो रहा है पेशेंट को, जैसे ट्यूबरक्लोसिस में होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर रिकरेंट प्लूरल रिफ्यूजन है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, चेस्ट ट्यूब लगाएंगे पेशेंट को। देखिए, यहाँ पे मैं बेसिक आपको बता रही हूँ जो कंडीशन है, ये जो हम वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे बेसिक चीजें आपकी अभी मैं क्लियर कर रही हूँ। बाद में हम फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट कि वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम एक्चुअली में क्या होता है, क्या चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है। जो मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वहीं से पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं बेसिक इसलिए बता रही हूँ ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम एक्चुअली वर्क कैसे करता है और क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ता है। मैंने आपको ये बताया यहाँ पे कि अगर इन केस प्लूरल रिफ्यूजन हो रहा है पेशेंट का, तो हम थोरासेंटेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यही प्लूरल रिफ्यूजन अगर रिकरेंट हो रहा है, बार बार यही चीज हो रही है पेशेंट में, तो हम क्या कर रहे हैं, चेस्ट ट्यूब लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब चेस्ट ट्यूब क्या है ये समझिए। ओके, अब ये हमें ये समझना है कि बेसिकली ये हमारा जो मैंने आपको बताया वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम क्या है।
अब देखिए वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली आप ऐसा समझिए, ये एक सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम कह रहे हैं। ये हमारा पेशेंट का लंग्स है, बहुत अच्छा मैं ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, समझ लीजिए। अब इस सिस्टम को पेशेंट के लंग्स से जोड़ने के लिए हम एक ट्यूब का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं चेस्ट ट्यूब, ठीक है। हम ट्यूब का यूज करते हैं, और वो ट्यूब कैसी दिखती है, यस ऐसी दिखती है। देखिए ये हमारी चेस्ट ट्यूब है, जो बेसिकली हमारे एक तो सिस्टम से कनेक्ट होगी, ठीक है, वाटर सील सिस्टम से कनेक्ट होगी, और दूसरा हमारा पेशेंट साइड पे, ठीक है, पेशेंट से और मशीन को जो हमारा सिस्टम है उससे कनेक्ट करने के लिए हम चेस्ट ट्यूब का यूज करते हैं, ठीक है। जिसका डायग्राम देखिए ऐसे, ये डायग्राम एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन में ये डायग्राम पूछा जाता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक। अच्छा अब साइज की बात करते हैं। अगर एडल्ट में देखें तो एडल्ट में हम 28 टू 32 फ्रेंच हम यूज करते हैं। ये ओटी में परफॉर्म किए जाने वाला प्रोसीजर है। और साइड की अगर हम बात करें, किस साइड पे हम चेस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको हम चेस्ट में लगाएंगे ना भाई, हम क्या करें, प्लूरल कैविटी से कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी एब्नॉर्मल अमाउंट में कलेक्शन हुआ है, तो उसको हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, प्लूरल कैविटी में इंसर्ट करेंगे। तो क्या साइट होनी चाहिए, फिफ्थ इंटरकोस्टल, 4 to 5 हम मान के चलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस में होना चाहिए, जिसमें से हम फिफ्थ को प्रेफर करते हैं ज्यादा। अगर एग्जाम में 4 और 5 दोनों हो तो हम 5 को यूज करेंगे, राइट। और कहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं, एंटीरियर टू मिड एक्सिलरी लाइन। अगर चिल्ड्रंस की बात करें हम, तो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में हम इंसर्ट करते हैं, और मिड कैविकुलर लाइन में हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि आईसीडी कितने साइज की होती है, एडल्ट में क्या साइज होता है, बच्चों में साइज क्या होता है, और कहाँ कहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं, मतलब हमने साइट भी देख ली, यहाँ पे डिस्कस कर ली, ओके ओके। अच्छा जब भी हम वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट वी डू बिफोर कनेक्टिंग द चेस्ट ट्यूब टू द वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम को कनेक्ट करने से पहले हम चेस्ट ट्यूब से कनेक्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, द आंसर इज प्राइमिंग द वाटर सील ड्रेनेज, ठीक है। प्राइमिंग करना है। प्राइमिंग का मतलब क्या होता है, अभी मैं ये आप बता रही हूँ, यही हमारा वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। प्राइमिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा चैम्बर होता है उसमें हम स्टेराइल वाटर भरते हैं। अच्छा पहले ये समझ लेते हैं, तब आपको ये समझ आएगा, ठीक है। देखिए हमारा वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। इमेज होगा, मैं रियल इमेज भी यहाँ पे पोस्ट कर दूंगी, पॉसिबल होगा तो। देखिए इसमें हमारे 3 यहाँ पे अलग पोर्ट होते हैं, जिसको हम कलेक्टिंग चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमारा ये होता है वाटर सील ड्रेनेज, जिसमें हमारा 2 चीज हमें पढ़ना है, एक तो वाटर सील चैम्बर पढ़ना है, और एयरली, ये हमारा वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम में ये हमारा वाटर सील चैम्बर है, और इसी में नीचे हमारा एयर लीक चैम्बर, एयर लीक मॉनिटर है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सक्शन कंट्रोल है। तो आपको ये समझना है, अभी ये समझ में आ गया, इसमें कलेक्टिंग चैम्बर होता है, ठीक है, वाटर सील चैम्बर होता है, एयर लीक मॉनिटर होता है, और सक्शन कंट्रोल होता है, ठीक। अब इसमें जो फ्लूइड हम यहाँ पे भर रहे हैं, अच्छा ये बेसिकली फ्लूइड क्यों हो रहा है, यहाँ पे फ्लूइड क्यों हम भर रहे हैं, जो भी यहाँ पे एयर आ रही है, जो भी एबनॉर्मल अमाउंट में एयर आ रही है, वो यहीं पे ट्रैप हो जाए, ऐसा ना री एंटरिंग ना हो जाए लंग्स में, कि भाई हम तो बाहर निकाल रहे हैं एयर को और वो वापस भी चली जा रही है। तो उसको इंश्योर करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, नॉर्मल सॉरी स्टेराइल वाटर, कितना 2 सेंटीमीटर तक हम स्टेराइल वाटर को वहां पे फिल करते हैं, ठीक है। और ये कनेक्ट करने से पहले करते हैं, ये ऐसा नहीं कि हमने कनेक्ट कर दिया देन वी विल पोरिंग द वाटर, नो। हम क्या करेंगे, पहले ही इसको क्या करेंगे, इसमें 2 सेंटीमीटर तक यहाँ पे स्केल बनी होती है, वहां पे फिल कर लेंगे। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, प्राइमिंग, प्राइमिंग ऑफ वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। समझ में आया कि हम क्यों कर रहे हैं प्राइमिंग। ये प्राइमिंग वर्ड बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कि हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर नॉर सेट, ठीक है। हम क्या करते हैं, अगर हमें वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम कनेक्ट करना है तो बिफोर कनेक्शन हम क्या करते हैं पेशेंट में, वाटर सील ड्रेनेज के साथ हम क्या करते हैं, प्राइमिंग करते हैं, ठीक है। प्राइमिंग में बेसिकली क्या करते हैं, कुछ यहाँ रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे हम स्टेराइल, इसमें हमेशा स्टेराइल वाटर लिखना है, स्टेराइल वाटर नहीं होगा देन यू विल गो फॉर नॉर्मल सेलाइन, अदरवाइज योर आंसर इज स्टेराइल वाटर। हमेशा आपको स्टेराइल वाटर को ही टिक करना है आंसर में, ठीक है। स्टेराइल वाटर यूज करते हैं, ठीक। नॉर्मल सेलाइन क्यों नहीं करते हैं, या कोई और फ्लूइड क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सब में आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट एक टाइम के बाद क्रिस्टलाइज हो जाता है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे क्रिस्टलाइज हो जाएगा तो क्या कैसे काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेराइल वाटर यूज करते हैं, ठीक। ये आपको समझ में आ गया कि हमारी ट्यूब है जो बेसिकली पेशेंट से, हमारी जो चेस्ट ट्यूब है उससे कनेक्ट होकर पेशेंट में कनेक्ट हो जाती है।
अब हम मेन चीज पढ़ने वाले हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन यूज आते हैं, इसको ट्रिपल स्टार आप कर लेना, ठीक है। जिसको जो हमारा टॉपिक है बेसिकली क्या है, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। अच्छा, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम मैंने आपको बताया कितने चैम्बर होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं यहाँ पे, एक तो कलेक्टिंग होता है, दूसरा सक्शन होता है, तीसरा वाटर सील चैम्बर होता है, ठीक है। यही हमें यहाँ पढ़ना है, ठीक। पहले कलेक्टिंग चैम्बर पढ़ते हैं। अच्छा देखिए, कलेक्टिंग चैम्बर बेसिकली क्या होता है, ये कनेक्ट होता है डायरेक्टली कनेक्ट टू द पेशेंट, ठीक। ये कलेक्टिंग चैम्बर डायरेक्टली कहाँ कनेक्ट होता है, पेशेंट से, यानी यहाँ पे जो हमारा 3 यहाँ पे दिखा था, ये हमारा ये साइट हमारा डायरेक्टली कहाँ कनेक्ट हो रहा है, पेशेंट साइड से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहीं पे क्या होगा, सारा जो ड्रेन आ रहा है, किसी भी टाइप का ड्रेन हो, वो यहाँ पे कलेक्ट होगा, ठीक है। हमेशा हमें नोटिस करना है कि कितना ml जो है ड्रेन आ रहा है। अगर ड्रेन मोर देन हमारा 70 टू 100 ml पर आवर आ रहा है, नोटिफाई करना है डॉक्टर को, जो भी ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसको बताना है, ठीक है। या फिर किसी कंडीशन की वजह से ब्राइट रेड कलर का आ रहा है, ब्राइट रेड मतलब कोई यहाँ अगर ब्राइट रेड कलर का यानी ब्लीड हो रहा है अगर पेशेंट को, तो उस कंडीशन में इंडिकेशन है ना, ब्राइट रेड कलर अगर आ रहा है तो ये इंडिकेशन हुआ कि पेशेंट को ब्लीड हो रहा है। तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, जो भी ऑन ड्यूटी डॉक्टर होगा या फिजिशियन होगा, हम उसको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि कलेक्टिंग चैम्बर में ये पेशेंट साइड से कनेक्टेड होता है, और यहाँ पे जो भी एबनॉर्मल अमाउंट जो हमें क्या करना है, रिमूव करना है, वो यहाँ पे कलेक्ट होता है। और यहाँ पे जो ड्रेनेज आ रहा है उसका हमें ध्यान देना होता है कि कितना अमाउंट में जो कलेक्शन है वो आ रहा है। अगर 70 टू 100 ml से ज़्यादा आ रहा है तो हमें नोटिफाई करना है फिजिशियन को, ठीक है। देन हमारा सेकंड क्या है, वाटर सील चैम्बर। वाटर सील चैम्बर में हमें वाटर सील चैम्बर पढ़ना है, उसके बाद एयर लीक मॉनिटर पढ़ना है, ठीक है। अब वाटर सील चैम्बर में पहले चीज हमें क्या पढ़नी है, देखिए, इट अलाउ टू एयर टू लीव द pleural cavity while preventing the air flow back to into the chest। मैंने क्या बताया था आपको, जब मैंने डायग्राम बताया था कि ये क्या करता है कि री एंटर ना हो जाए पेशेंट के लंग्स में, ओके। इसमें आपको ध्यान देना है कि फ्लूइड जो लेवल होता है उसमें फ्लैक्चुएशन होता है रेस्पिरेशन के साथ। तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि वाटर सील ड्रेनेज में जो चैम्बर है, वाटर सील चैम्बर जो है उसमें हमें फ्लैक्चुएशन नोटिस करना है, ठीक है। यहाँ पे फ्लैक्चुएशन प्रेजेंट होगा, तो फ्लैक्चुएशन अगर प्रेजेंट है तो नॉर्मल है। इन केस अगर फ्लैक्चुएशन नहीं प्रेजेंट है तो क्या कॉजेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर वाटर सील चैम्बर में फ्लैक्चुएशन का अगर फ्लैक्चुएशन जो है वो स्टॉप हो गया है, तो पहला चीज क्या हो सकता है, जो ट्यूब है हमने चेस्ट ट्यूब डाली है, या तो वो किंक हो गई है, मुड़ गई है, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, किसी भी कॉज की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है। ऑब्स्ट्रक्ट कैसे हो सकती है, हो सकता है कुछ जो हमारे लंग्स के टिश्यूज हैं वो आके ट्यूब को ब्लॉक कर दिए, ठीक है। इसीलिए सक्शन प्रेशर जो हमारा सक्शन होता है वहां पे यूज होता है, ताकि कोई भी जो लंग्स टिश्यू है वो ट्यूब को ब्लॉक ना करें। ये एक रूटीन प्रोसीजर नहीं है, इसीलिए इसको हम सक्शन के साथ कनेक्ट करके रखते हैं कि किसी वजह से अगर ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है तो सक्शन प्रेशर की वजह से वो ना हो, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है कि ऑब्स्ट्रक्शन या किंकिंग तो नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है। देन सेकंड हमें क्या करना है, सक्शन चैम्बर प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं सक्शन चैम्बर वर्क ही ना कर रहा हो, कोई वहां पे जाके कोई लंग टिश्यू क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, ब्लॉक कर दिया रास्ता को, तो सक्शन वाला काम ही नहीं कर रहा है, तो ये ब्लॉक्ड है, इस वजह से फ्लैक्चुएशन एब्सेंट यहाँ देखने को मिलेगा। या फिर हो सकता है लंग्स री एक्सपैंड हो गए, यानी जो पैथोलॉजी है वो रिजॉल्व हो चुकी है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी फ्लैक्चुएशन नहीं दिख रहा है। तो ये हमें पहले इंश्योर करना है ये सारी चीजें। देन एयर लीक मॉनिटर। एयर लीक मॉनिटर में हम क्या करेंगे, यस, अगर एयर लीक मॉनिटर में कंटिन्यूअस और एक्सेसिव बबलिंग हमें दिखाई दे रही है तो वो इंडिकेट करती है लीकिंग को, कहीं ना कहीं लीकिंग हो रही है, ये एबनॉर्मल फाइंडिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, ठीक है, ये से आपको याद करना है, ठीक। अगर इंटरमिटेंट बबलिंग आ रही है, एक रेगुलर इंटरवल पे बबलिंग आ रही है, तो वो नॉर्मल फाइंडिंग है। एक्सेसिव और कंटिन्यूअस बबलिंग एबनॉर्मल, जबकि इंटरमिटेंट और एक टाइम इंटरवल के साथ जो बबलिंग हो रही है वो नॉर्मल फाइंडिंग होगी हमारी, ठीक है। अगर चैम्बर जो हमारा चैम्बर है उसको 2 सेंटीमीटर तक फिल करना है, ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि 2 सेंटीमीटर प्राइमिंग कर रहे थे ना, प्राइमिंग बताया था ना, 2 सेंटीमीटर तक फिल करना है वाटर को, यस, सॉरी स्टेराइल वाटर को, ठीक।
देन यहाँ पे जो आपको ऑसिलेशन या टाइडलिंग दिख रहा है और ये जो मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जो भी वाटर है वहाँ ऑसिलेट होगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम में आएगा, ऑसिलेशन पूछ लेगा, टाइडलिंग पूछ लेगा, मूवमेंट पूछ लेगा, ये सारी एक ही चीज़ है। ठीक है, जो भी हमारा ये जो फ्लैक्चुएशन, यस फ्लैक्चुएशन पूछ लेगा। अगर फ्लैक्चुएशन नहीं आ रहा है तो ऑसिलेशन आ सकता है, टाइडलिंग आ सकता है। इस सबका मतलब ये जो हो रहा है फ्लैक्चुएशन है। ठीक है, देन फ्लैक्चुएशन कैसे होगा? अपवर्ड मूवमेंट कब? जब क्लाइंट हमारा इनहेल करेगा, इनहेलेशन में अपवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है, जो भी हमारा वहां पे वाटर होगा। और डाउनवर्ड मूवमेंट कब होगा? क्लाइंट जब एक्सहेल करेगा। ठीक है, हमें ये याद रखना है। अपवर्ड मूवमेंट कब होगा? इनहेल करने में। डाउनवर्ड मूवमेंट कब होगा? एक्सहेल करने में होगा, राइट। देन यस, सक्शन कंट्रोल चैम्बर। सक्शन कंट्रोल चैम्बर बेसिकली क्या कहता है, एक नेगेटिव प्रेशर प्रोवाइड करता है चेस्ट को, ताकि जो भी ड्रेन है वो बाहर निकल आए। ठीक है, चैम्बर को, जो हमारा सक्शन जो चैम्बर होता है उसमें 20 सेंटीमीटर तक हमें फ्लूइड को फिल करना होता है। ठीक है, अगर कांस्टेंट बबलिंग यहाँ पे स्टेडी कांस्टेंट बबलिंग दिख रहा है तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है। विगरस बबलिंग दिख रहा है तो वो एबनॉर्मल फाइंडिंग है। यानी बहुत एक्सेसिव बबलिंग दिख रहा है, बहुत ज्यादा स्टेडी कांस्टेंट आराम से बबलिंग हो रही है, नॉर्मल फाइंडिंग है ये। लेकिन विगरसली अगर बबलिंग हो रही है तो वो एबनॉर्मल फाइंडिंग है। इस कंडीशन में हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट, यहाँ पे नर्सिंग केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो भी हमारा इंसर्शन साइज है, सॉरी इंसर्शन साइट है, वहां पे हमें ऑक्लूसिव ड्रेसिंग अप्लाई करनी है। ठीक है, और जो भी हमारा चेस्ट, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है हमारा, उसको हमें चेस्ट लेवल, बिलो द चेस्ट लेवल रखना है। ठीक है, हमें जो भी ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम है, उसको हमें बिलो द चेस्ट लेवल रखना है। ठीक, इनकरेज करना है पेशेंट के मूवमेंट को, कफिंग को, डीप ब्रीथिंग को एवरी 2 आवरली। ठीक है, ये हमें पेशेंट को इन्फॉर्म भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है, ये इंकरेज भी करना है, ताकि जो लंग्स है उसका री एक्सपेंशन हो। ठीक है, जल्दी से जल्दी लंग्स जो है री एक्सपेंड करें। ठीक है, कभी भी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा गया है, मिल्किंग एंड स्ट्रिपिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अच्छा, मिल्किंग एंड स्ट्रिपिंग क्या होता है आपको पता है? मिल्किंग एंड स्ट्रिपिंग जो हॉस्पिटल में वर्क करते हैं उनको पता होगा। जैसे आईवी सेट में कभी कभी क्या होता है, हम फ्लूइड लगाते हैं, फ्लूइड नहीं चलता है, तो हम आईवी जो सेट होता है उसको ट्विस्ट कर देते हैं। ट्विस्टिंग करने की वजह से हम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो फ्लो कर जाता है वेन्स तक। तो ये यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है, मिल्किंग एंड स्ट्रिपिंग नहीं करना है। कभी भी चेस्ट ट्यूब को हमें किंक नहीं करना है, क्योंकि ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर सकता है, राइट। हमेशा बेड के साइड पे हमें 2 क्लैंप्स रखने हैं। अगर लीकिंग सस्पेक्ट हो रही है तो उस केस में हमारा ये जो क्लैंप है वो काम आएगा। ठीक है, इसलिए इसको बेड साइड रखना है। स्टेराइल ऑक्लूसिव ड्रेसिंग सेट एक बेड साइड पे ये भी रखना है हमें। ठीक है, कभी भी नेवर क्लैम्प द चेस्ट ट्यूब, कभी भी चेस्ट ट्यूब को क्लैम्प नहीं करेंगे जब तक डॉक्टर ऑर्डर नहीं आएगा, क्योंकि ये एक तरीके से क्या कॉज है, ये कॉज कर सकता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स को। ठीक, अच्छा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। प्रायोरिटी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसे याद रखना है। ठीक, एक ये भी, ये तीनों अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। ठीक है, जो हम अगर इन केस जो ट्यूब है हमारी पुल आउट हो गई है तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ऑक्लूसिव ड्रेसिंग जो हमने रखवाई थी ना बेड साइड पे, उसको अप्लाई करना है इंसर्शन साइड पे। ठीक, और अच्छे से कस के अप्लाई करना है। ऐसा ना हो कि वो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने होल किया है, ट्यूब निकल गई, अब यहाँ से वापस से एयर इसके अंदर जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम ऑक्लूसिव ड्रेसिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और डॉक्टर इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, देन अगर सिस्टम किसी कॉज की वजह से ब्रेक हो गया है, टूट गया है, तो जो भी हम जो ट्यूब है हमें हमारी, उसको हम क्या करेंगे, स्टेराइल वाटर या एनएस में उस ट्यूब को हम डाल देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि यहाँ से चेस्ट ट्यूब लगी हुई है, अब ये ब्रेक हो गया है, अब ब्रेक होने की वजह से इस ये जो सिस्टम है वो ब्रेक हो गया, टूट गया, तो ये ओपन हो गया ना, यहाँ से भी तो एयर जा सकती है। इसलिए हम डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, हम कहाँ डाल देंगे, स्टेराइल वाटर या एनएस जो हमारे पास बेड साइड अवेलेबल होगा उसमें डाल देंगे। उसके बाद डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पूछी जाती है और आपको याद होनी चाहिए। देन ट्यूब रिमूवल के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा ट्यूब डालते वक्त तो हम क्या करेंगे, लोकल लगा के फिर वहाँ पे इंसर्ट करके इंसिजन लगा के हम कट करके लगा रहे हैं। ठीक है, अब जब ट्यूब निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वल्सल्वा मैनोवर यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे टाइट ड्रेसिंग।
ठीक, इंसर्शन साइड पे। वल्सरबुलर मैनेवर क्या होता है, पेशेंट को कहेंगे डीप ब्रीथ करें, होल्ड करें और बियर डाउन इफेक्ट लगाएं, ठीक है। और उसी इफेक्ट में, बियर डाउन इफेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, ट्यूब को रिमूव करेंगे आप, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से मैनोवर को यूज़ करके आप क्या करेंगे, ट्यूब को रिमूव करेंगे। ऐसे पूछ लेंगे, ट्यूब को डायरेक्टली खींच लेंगे, या फिर ट्यूब को हम क्लैम्प करके निकालेंगे, या पेशेंट को बोलेंगे डीप ब्रीथ करके बियर डाउन इफेक्ट, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि वल्सरबुलर मैनोवर यूज़ करोगे, कह देंगे बियर डाउन इफेक्ट करो, या फिर कह देंगे कि ब्रीथ को हम 1 मिनट के लिए रोक के रखें। तो ये उसमें आपको क्या करना है, आपको मालूम है वल्सरबुलर मैनोवर हम परफॉर्म करेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम।